So here you have a question on your screen. Electrically charged particles from space traveling at speeds of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? ये बोल रहा है कि स्पेस से जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आते हैं बहुत तेज़ रफ्तार से, वो अगर सरफेस अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाए तो लिविंग बींग्स को बहुत ही हार्म होगा। तो ऐसा क्या है? व्हाट इज़ द थिंग दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ? ऑप्शंस में है कि भाई साहब, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स। इसको पॉज करते हैं, आंसर लिखा है स्क्रीन पे, पता है मुझे, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके? All of the explanation is not mentioned in this answer. Okay. B. Ozone layer around the earth reflects them back to the outer space. Now, a doubt should arise that ozone layer किसको रिफ्लेक्ट करता है और ओजोन लेयर पृथ्वी को किस रे से बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रे, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रे से ओजोन लेयर अर्थ को बचाता है ना। एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि अर्थ को इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से कौन बचाता है। अगर तुम्हें पता है कि ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं तो एक डाउट आ सकता है ना मन में कि भाई ओजोन यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। कुछ ऐसे भी सोच सकते कि यूवी रे शायद चार्ज्ड पार्टिकल से बना हो। तो इफ़ यूवी रेज आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देन इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से कि ओजोन लेयर भी पृथ्वी को चार्ज पार्टिकल से बचाता है। तो पहले हम देखते हैं यूवी रे चार्ज पार्टिकल से बना है कि नहीं बना, टू क्लियर द डाउट दैट माइट राइज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और इन द माइंड्स ऑफ एनीबडी हु इज डिस्कसिंग। पहला बात, जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दायरे में आता है, ठीक है? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी सारे हैं वो सारे के सारे फोटोन से, they are essentially made up of photons. So your ultraviolet ray is also made up of photons. Okay, now we know that photon जो है ना वो चार्जलेस पार्टिकल है। ये तुमने पढ़ा होगा साइंस में, अगर नहीं पढ़ा तो याद रख लो। जो फोटोन है वो न्यूट्रल या फिर वो चार्जलेस है। तो ठीक है, तो यानी कि अगर ओजोन हमें यूवी रे से बचा रहा है, इसका मतलब वो हमें हार्मफुल चार्जलेस फोटोन्स से बचा रहा है, ठीक है? तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, चार्ज पार्टिकल से तो ओजोन हमें नहीं बचाता क्योंकि हार्मफुल चार्ज फोटोन से बचा रहा है। तो इसके वजह से जो ये ऑप्शन है ना, ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ रिफ्लेक्ट्स देम बैक टू द आउटर स्पेस, ये तो चलो छोड़ ही दो, बी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि जो भी अपर लेयर्स में मॉइस्चर है, मॉइस्चर इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो कभी हो नहीं सकता। देखो यहाँ पे ये की टर्मिनोलॉजी है, अपर लेयर्स, ठीक है? तो तुमने कभी सुना है कि स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर में वाटर वेपर है, मॉइस्चर है? कभी तुमने नहीं सुना होगा, बिकॉज 99.99% ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ट्रोपोस्फियर, दैट टू लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो अपर लेयर्स पे मॉइस्चर हो ही नहीं सकता, तो वो कैसे सोलर विंड से बचाएगा पृथ्वी को, है कि नहीं?
तो सी ऑप्शन को खारिज किया जाए, बी ऑप्शन को खारिज किया जाए। ठीक है, नाउ ये ए ऑप्शन पे आते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल्स। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ट्रू। क्या होता है कि ये है सन, ये है पृथ्वी, इसके हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, वहाँ पे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर इलेक्ट्रिक करंट मूव करे तो हमें पता है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आउटर कोर में चार्ज्ड आयोनाइज्ड पार्टिकल्स दे मूव अराउंड एंड दिस कॉजेस currents, and moving currents lead to the formation of a magnetic field around it। तो आउटर कोर की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे कुछ दिखता है, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। सन से जब भी कोई भी रे आता है, दीज जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल आता है, इट इज़ funneled into the poles, it goes into the poles, and इसी वजह से जब जब ये चार्ज पार्टिकल्स जाके पोल में एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हमको देखने को मिलता है द नॉर्दर्न लाइट्स। तुमने सुना होगा ऑरोरा बोरियलिस, इधर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। सो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस क्यों दिखाई देता है? बिकॉज the charged particles that are coming from the sun, they are funneled into the poles where they interact with the atmospheric gases, and this leads to the formation of these beautiful lights। okay, तो ये हो गया इसका आंसर। आई थिंक you must have really understood what this question was trying to ask. Now stay tuned. Thank you.